तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हुए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि सिविक्स सब्जेक्ट से है। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे राज्यसभा से संबंधित कुछ जो प्रश्न आते हैं उनसे थोड़ा चर्चा करते हैं। दोस्तों राज्यसभा का जो गठन होता है अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। इनके सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 होती है। दोस्तों एक और चीज़ बता दें कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन होता है। दोस्तों राज्यसभा का सदस्यों का उम्र सीमा 30 वर्ष होती है और लोकसभा का न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होती है। एक और इसमें दोस्तों प्रश्न इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके सदस्यों की कार्यकाल जो होती है वह 6 वर्षों की होती है तथा इनके 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो संसद क्या कर सकता है, विस्तृत कर सकता है। दोस्तों बता दें जो सूची है वो 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसका उल्लेख हमें 7वीं अनुसूची के से मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की याचिका में दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार का जो शोषण होगा उसके रक्षा करने के लिए सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री की सलाह पर की जाएगी। नहीं, सिद्धांत नहीं है। तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि सिद्धांत नहीं है। राष्ट्रपति पुनः, चूंकि ऑप्शन नंबर जो बी है वह राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं होता है, उनको कोई प्रेशर नहीं बना सकता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दाया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सिद्धांत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दी गई है। तो सन 2026 तक इसको प्रक्रिया को क्या कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की कानूनी वैधता प्रदान की है। तो ऑप्शन बी होगा 25वें अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान किया। अनुच्छेद जो 14 कहता है वो विधि के समक्ष समानता से दर्शाता है। अनुच्छेद जो 19 होता है वो स्वतंत्रता का अधिकार से दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकती। तो दोस्तों जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है वह आपातकाल है, उसमें यह मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकते हैं। दोस्तों भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल स्थिति आने पर क्या होती है, इसको रद्द कर दी जाती है, लेकिन जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है इसको रद्द नहीं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लगाया जाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित होती है। तो विधानसभा की न्यूनतम सदस्य की संख्या जो है वह 40 होती है। कितनी होती है? 40 होती है। दोस्तों, जैसे कि लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसी तरह राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद को उच्च सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 171 के 1 के अनुसार विधान परिषद की संख्या कितनी होती है? 40 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या थी। तो निर्वाचन सदस्यों की संख्या थी ऑप्शन नंबर सी होगा, 318 थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके काल करता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्यकाल कौन करेगा? तो उसका कार्यकाल संसद सदन का वरिष्ठ सदस्य करता है। ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उसका कार्यकाल कौन देखेगा? तो सदन का वरिष्ठ सदस्य देखता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक को बुलाया गया था। इसमें क्या होगा? दोनों सदनों को बुलाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर निम्न में से कौन सा मामला निर्णय करता है? तो यह मामला निर्णय बहुमत से आयोग स्वयं करता है। बहुमत से आयोग यह स्वयं करता है। दोस्तों, अगर लोकसभा जो केंद्र की जो कानूनी होते हैं और राज्य के जो कानून होते हैं आपस में अगर टकराव होने लगे तो केंद्र का कानून मान्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसके उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन को करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि बिहार राज्य का विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो क्या करता है? दुरुपयोग को निषिद्ध करता है। दोस्तों बता दें शोषण के जो विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? तो अशोक मेहता समिति ने क्या की सहभागिता की? अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती की स्थापना किया था। दोस्तों एक और प्रश्न पूछता है कि पंचायती दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाली संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो आइवर जेनिक्स ने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में गया था। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछता कि संविधान सभा का पहला अस्थायी सदस्य पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अध्यक्ष अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदन के निर्वाचन व मनोनीत सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री आप सभी लोग को पता होगा वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को क्या कहलाता है, परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है? तो राज्य चुनाव आयोग को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के विवरण का करण किस सूची में आती है? तो वह समवर्ती सूची में आती है। दोस्तों बता दें, जो संघ कानून बनाता है वो संघ सूची में आती है। जो राज्य कानून बनाता है, जो राज्य अपना कानून बनाता है वो राज्य सूची में आता है। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो कानून बनाते हैं तो उनको समवर्ती सूची में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी में किए गए थे। ध्यान रखिएगा दोस्त फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 के A के तहत है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र घोषित करता है। तो लोकसभा जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश स्वर्ण सिख समिति दी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारने के संबंध नहीं है? चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान पर आवंटन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 4 अनुसूची जो है अनुच्छेद 4 अनुसूची आवंटन करता है। दोस्तों बता दें टोटल 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में टोटल कितने 12 अनुसूची है। ठीक है, जो हमारा 5वीं अनुसूची क्या करती है? तो 5वीं अनुसूची जो है वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित होती है। अब अनुसूची 3 जो है अनुसूचित 3 वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्री पद ग्रहण के समय ली गई भाषण शपथ का उल्लेख मिलता है। 7वीं अनुसूची जो है वो राज्य के शक्तियों का बंटवारा मिलता है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो प्रस्तावना जो है वह अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणितपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कुल सदस्य का 1/10वां भाग 10% जो भी अधिक हो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो न्यायमूर्ति पुंछी आयोग जो केंद्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है?
तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए अमेरिका का है। अब भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है? तो भारत के पास है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो अनुच्छेद 368 है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वह प्रतिबंध न्यायपालिका नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो भारत का अनुच्छेद 56 जो है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है। तो भाषण और अभिव्यक्ति का प्रदान अनुच्छेद 19 के तहत करता है। अब बात करें अनुच्छेद 15 क्या करता है। अनुच्छेद जो 15 है धर्म जाति लिंग आधार पर राज्य अपनी नागरिकता के जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 20 जो है वह हमें बताता है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में बताता है। अनुच्छेद 21 जो है वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय शून्यकाल को कहा जाता है। दोस्तों शून्यकाल का जन्मदाता भारत को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है। तो भारत में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। तो यह रिट जो है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा जारी की जा सकती है। दोस्तों जो रिट होता है वह जो जारी किया जाता है वह मौलिक अधिकार के शोषण के विरुद्ध जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच तक में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि राज्य के राज्यपाल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो राज्य सूची पर, तो किस पर? तो राज्य सूची पर की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं होते हैं। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग की गई राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को सम्मिलित किया गया है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल 24 भाग हैं। धन्यवाद।